हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सो एक और नया आईपीओ आने वाला है मेगा थर्म इंडक्शन लिमिटेड का। तो उसकी डिटेल देखेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स अब देखते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 29 जनवरी 2024 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 100 रुपये से लेकर 108 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लॉट साइज जो है वो 1200 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज 49 लाख शेयर्स, सॉरी 49,92,000 शेयर्स, करीब 53 करोड़ 91 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे गाइस फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आ रहे हैं, मतलब एक भी शेयर OFS ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आ रहा है। तो कि 49,92,000 शेयर्स, 53 करोड़ 91 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 1 फरवरी 2024 को है। सो इन केस अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 2 फरवरी 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है और आप तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 2 फरवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 5 फरवरी 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 31 जनवरी 2024 है गाइस। सो इशू टाइप जैसा कि मैंने आपको बताया बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग NSE SME पे होने वाला है, मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। सो इन केस अगर आपको नहीं मालूम है कि मेन बोर्ड आईपीओ और SME आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ SME आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़ 38 लाख 48,729। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1 करोड़ 88 लाख 40,729 है। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 2,50,800 शेयर्स हेम फिनलीज के नाम पे है गाइस। सो अगर आप रिटेल में आते हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,29,600 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आएंगे, 2,59,200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अब रिजर्वेशन देखेंगे तो कि QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। और NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइज। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव बात यह है कि ये SME कंपनी है और उसके साथ साथ मतलब ऐसे SME कंपनी होने के बावजूद भी मतलब एंकर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है। क्योंकि बावजूद इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव बता रहा हूँ, बहुत छोटी कंपनी होती है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत छोटे मतलब कंपनी होती है, तब भी एंकर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, तो मतलब एक बहुत पॉजिटिव बात है। हालांकि डिटेल्स उसकी हम देखेंगे, उससे पहले प्रमोटर्स देख लेते हैं। तो कि शेषाद्री भूषण चंदा, शताद्री चंदा एंड मेगा थर्म इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि प्रमोटर्स है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 98.92% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 72.71% है। मतलब आफ्टर IPO उनकी होल्डिंग हो जाएगी 72.71%। अब एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल्स देखते हैं। तो कि बीड डेट जो है वो 25 जनवरी 2024 है। शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 14,22,000 शेयर्स। एंकर पोर्शन जो है वो 15 करोड़ 36 लाख रुपए का टोटल मतलब उनका पोर्शन है। कितना हमने देखा था, जो टोटल इशू साइज करीब 50 या 55 करोड़ के आसपास थी टोटल इशू साइज, उसमें से मतलब 15 करोड़ तो एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन है करके। और साथ ही साथ में एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% ऑफ दी मतलब शेयर्स जो है, मतलब दरअसल ये वो डिटेल्स दी है कि एंकर इन्वेस्टर्स, पहले तो एंकर इन्वेस्टर जब भी किसी भी IPO में जब एंट्री लेते हैं तो पॉजिटिव माहौल ज़रूर कहलाता है, क्योंकि बड़ा माल उठाते हैं ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा 15 करोड़ का माल सीधा एंकर इन्वेस्टर उठाएंगे। अब दूसरी बात कि उससे चांसेस होते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई रहे, ये मतलब चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी IPO या आप नॉर्मल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बड़ा इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशंस है बड़ी, या फिर ऐसे IPO है तो एंकर इन्वेस्टर, उसको देख के कभी भी हमको
नहीं इन्वेस्टमेंट या आईपीओ फिलअप अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजीज, रिस्क कैपेबिलिटी, मनी मैनेजमेंट, उनकी रिसर्च सोर्सेज, बहुत कुछ फ़र्क होता है। हमारे पास लिमिटेड है। मोर ओवर कहूँ तो गूगल है, उनके पास गूगल के अलावा भी डायरेक्ट वो कंपनी के मैनेजर है या बड़ी पोस्ट वाले कोई लोग हैं, उनके साथ बैठ के उठ के बहुत सारे ऐसी डिटेल्स के लिए पता लगा सकते हैं, ताकि उनको और कॉन्फिडेंस आए, मतलब और वो और डिटेल में जानने की उनकी मतलब रिसोर्सेज होते हैं। हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज एक लिमिट तक होते हैं गाइस। तो ये तो एक एग्जांपल है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं, तो वो हिसाब से नहीं करना चाहिए। बट यस डेफिनेटली पॉजिटिव बात है। और इनकेस अगर आपको मतलब ये जो बताया है मैंने, आपको नहीं आइडिया है, तो मैंने उसकी मतलब एंकर इन्वेस्टर की मतलब डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है। हु इज़ एंकर इन्वेस्टर्स, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर अभी ये जो बात करी है कि तो ऐसा होता है कि एंकर इन्वेस्टर माल खरीद लिया, मतलब उनको माल मिल गया, राइट, उनका स्टेक जो हिस्सा है। अब कंपनी के साथ कुछ डील होती है कि भाई आप पहले 30 दिन तक कोई भी कुछ भी बेच नहीं सकते हो गाइस, समझ रहे हो। मतलब 30 दिन खत्म होने के बाद अगर आप चाहो तो 50% का हिस्सा बेच सकते हो, और बचा हुआ 50% 90 दिन खत्म होने के बाद बेच सकते हो। तो उसकी डिटेल दी गई है कि पहले 50 दिन जो है, सॉरी पहले 50% है 30 दिन के लिए, जो 15 मार्च की डेट है, 15 मार्च 2024, और रिमेनिंग 50% शेयर्स जो है वो 90 दिन खत्म होंगे 14 जून 2024 को, तो उसके बाद आप सेल आउट कर सकते हो गाइस। तो वो डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले, तो 2010 से इनकॉर्पोरेटेड है। मेगाथर्म इंडक्शन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स induction heating and melting products using electrical induction such as induction melting furnaces and induction heating equipment। और ये कंपनी जो है ना वो मेगाथर्म इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। द कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर स्टील वर्क्स सच एज ट्रांसफॉर्मर्स, ladle refining furnaces, continuous casting machines, fume extraction system, etc., as well as electric arc furnaces for the alloy and special steel industry guys। The company also offers turnkey solutions for steel plants, which includes the planning, engineering, delivery, assembly and commissioning of steel plants with its own or outsourced systems and machines, as well as customer service with maintenance contracts and spare parts business। Megatherm's key market segments are secondary steel producers that recycle scrap, primary steel producers that convert iron ore into sponge iron and then convert into steel through induction melting, automotive suppliers, ordnance factories, and railroads, DI pipe manufacturers, and various engineering industries that produces critical parts in their own casting, forging and मेटल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। तो ये कंपनी का बिजनेस का एक ब्रीफ आइडिया हमने लिया। साथ ही साथ में कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो खड़गपुर में है, जिनकी मतलब 300 फर्नेसिस की कैपेसिटी है अराउंड। और कंपनी का जो एक्सपोर्ट जो है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, द गल्फ रीजन, यूरोप, SAARC एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी होता है। और कंपनी के पास करीब 285 परमानेंट एम्प्लॉय है। अब कंपनी के बारे में फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। ये सारे फिगर्स लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। लेटेस्ट वाले फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट 210 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 147 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़ 59 लाख रुपए के आसपास। नेटवर्थ 58 करोड़ 21 लाख रुपए के आसपास। रिजर्व एंड सरप्लस 44 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास। और टोटल बोरोइंग्स 44 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास है गाइस। और नीचे आप पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स, जो कि मैंने बताया आपको कि ये सारे फिगर्स लैक्स में है और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है, तो मतलब थोड़ा इजी रहे इसलिए। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कंपनी का 203 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो जनरली एसएमई कंपनीज जो होती है ना वो नॉर्मली मतलब आईपीओ जब ऐसे आता है उनका तो 50-100 करोड़ मतलब मैक्सिमम 100-120-30 के अंदर ना निपट जाता है। तो उस हिसाब से अगर काउंट करेंगे तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब अच्छी बात है, बड़ी है।
दूसरा एंकर इन्वेस्टर भी अंदर है। तीसरी बात कि कंपनी की जो प्रोफाइल अभी तक हमने बिजनेस मॉडल देखा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव तो है। हालांकि स्टिल मैं बताना चाहूँगा कि एसएमई आईपीओ है तो रिस्क फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि बड़ी अमाउंट आपने देखा होगा कि 1 लाख से ऊपर की अमाउंट लगानी पड़ती है आईपीओ अप्लाई करने के लिए ही। तो क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ में तो 15,000 रुपये में तो हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही चाहिए आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो और दूसरा कि यहाँ पर लॉट में ही खरीदा और बेचा जा सकता है, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फ़र्क है। तो पैसे अगर आईपीओ सक्सेसफुल रहा, कंपनी बढ़िया प्रोग्रेस करी, तो पैसे उतनी स्पीड में आपके डबल ट्रिपल चौपल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वाइप आउट भी हो सकती है कैपिटल। तो समझ रहे हो कहाँ 15 रुपये ज़ीरो हो जाना और कहाँ ये 1-1.5 लाख रुपया ज़ीरो हो जाना, तो फ़र्क होता है गाइस। तो उस हिसाब से रिस्क कैपेसिटी तो है, तो मतलब थोड़ा संभल के। हालांकि मैं कोई नेगेटिव बात नहीं बता रहा हूँ कि ये कंपनी ख़राब है या अच्छी है, कुछ भी ऐसी, और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, और फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप पूछ कर सकते हो। बट द थिंग इज़, जो एक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ गाइज, मेरा एक्सपीरियंस जस्ट शेयर कर रहा हूँ गाइज। सो आर जो है 27.66% है, आर ओ सी 27.47%, डेट टू इक्विटी 1.67, आर ओ एन डब्ल्यू 27.66%, पी बी वी 2.95, ई पी एस प्री आई पी ओ 10.11, पोस्ट आई पी ओ 8.06, पी ई एक्स 10.68, प्री आई पी ओ प्री आई पी ओ 10.68, पोस्ट आई पी ओ 13.4 है गाइज। और यहाँ पर नीचे ये जो नोट दी गई है वो ईपीएस कैसे उन्होंने प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ कैलकुलेट किया है उसका मतलब ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। अब कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने के रीजंस जो है, तो कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री शेड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो गाइज ये कुछ रीजन है मेजर कंपनी के आईपीओ लाने के। सो बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइज, वैल्यू योर मनी एकदम से, मतलब सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिए। एंड एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, मार्केट में ऑलवेज अ रिस्क, बट आप अच्छी कंपनी चुनोगे तो आपकी वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस गाइज। सो जस्ट टेक केयर एंड अपने पैसे को प्लीज़ वैल्यू करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।